क्या होता है जब कोई घोस्ट हंटर खुद ही एक भूतिया कहानी का मेन कैरेक्टर बन जाए? आज हम एक ऐसी ही लाइव स्ट्रीम के अंधेरे में उतरेंगे जहां हर एक व्यू, हर एक कमेंट कहानी को एक खौफनाक मोड़ देता है। चलिए इस डिजिटल भूतिया कहानी के राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी का जो हमारा हीरो है वो है स्वस्तिक, और ये था उसका मोटो, उसका मूल विश्वास। यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। आप जानते हैं, एक तरफ है एक तर्क पर चलने वाला दिमाग और दूसरी तरफ अलौकिक शक्तियों की वो दुनिया जिसे वो मानता ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं स्वस्तिक से। स्वस्तिक एक बहुत मशहूर यूट्यूबर है जिसका पूरा चैनल, उसका पूरा करियर ही पैरानॉर्मल यानी कि भूत प्रेत की बातों को झूठा साबित करने पर बना है। स्वस्तिक की पहचान सिर्फ एक यूट्यूबर तक सीमित नहीं थी। उसके चैनल द नाइट हंटर पर लाखों सब्सक्राइबर्स थे और वो खुद को नास्तिक और तर्कवादी कहता था। उसका मिशन बिल्कुल साफ था, ऐसी जगहों पर जाना जिन्हें भूतिया कहा जाता है और ये साबित करना कि डर असल में हमारे दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। तो इस बार स्वस्तिक ने एक बहुत ही खास चैलेंज एक्सेप्ट किया है। वो एक ऐसी जगह में दाखिल होने वाला है जिसकी कहानी सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक वीरान, बदनाम अनाथालय। अब ये जो चैलेंज है ये इंटरनेट पर 3 AM चैलेंज के नाम से काफ़ी फेमस है। इसमें लोग रात के ठीक 3 बजे, जिसे विचिंग आवर भी कहते हैं, भूतिया जगहों पर जाकर लाइव स्ट्रीम करते हैं। मतलब ये डिजिटल ज़माने में भूत खोजने का एक मॉडर्न तरीका बन गया है। और जिस जगह वो जा रहा है उसका इतिहास भी कुछ कम डरावना नहीं है। शहर से दूर ये एक वीरान अनाथालय है। करीब 15 साल पहले यहाँ एक बहुत भयानक आग लगी थी जिसमें कई मासूम बच्चे और उनकी एक बूढ़ी देखभाल करने वाली महिला की मौत हो गई थी। आसपास के लोग कहते हैं कि आज भी रात में वहां से बच्चों के रोने और हंसने की अजीब आवाजें आती हैं। और बस यहीं से स्वस्तिक का जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह से हाथ से निकलना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिलता और एक तर्कवादी की दुनिया बिखरने लगती है। रात के 2:55 पर अचानक एक मोशन सेंसर बीप करता है। स्वस्तिक सोचता है कोई चूहा होगा और उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन ठीक 3 बजे एक नहीं 3 सेंसर एक साथ बीप करते हैं और फिर तो कुछ ही देर में सारे सेंसर एक साथ पागलों की तरह बजने लगते हैं। और फिर तापमान वो अचानक से गिरने लगता है। कुछ देर पहले जो टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था वो अब 16 डिग्री हो गया है। और ये एक ऐसा डेटा था जिसे स्वस्तिक खुद अपने थर्मोमीटर पर देख सकता था। इसे नकारना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तभी स्वस्तिक को बच्चों के हंसने की एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो ठहरा एक रैशनलिस्ट। वो फौरन इसे लोगों को डराने के लिए लगाया गया एक रिकॉर्डेड साउंड इफेक्ट मान लेता है। मतलब वो हर अजीब घटना के लिए कोई ना कोई तार्किक वजह खोजने की पूरी कोशिश कर रहा था। टाइम होता है 3:20। डाइनिंग एरिया में एक कुर्सी अपने आप धीरे धीरे खिसकने लगती है। स्वस्तिक इसे हवा का झोंका मान लेता है, लेकिन अगले ही मिनट कई कुर्सियां और मेजें बहुत तेजी से इधर उधर हिलने लगती हैं। 3:33 तक तो उसके हाथ में मौजूद कैमरा भी अजीब तरह से ग्लिच करने लगता है और उसके चेहरे पर अब घबराहट साफ दिखने लगती है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है, जहां शिकारी खुद शिकार बन जाता है। यहां सच किसी भूत से नहीं बल्कि उन्हीं दर्शकों से सामने आता है जिनके लिए स्वस्तिक ये सब कर रहा था। जब स्वस्तिक अपने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर उसके ठीक पीछे जले हुए निशानों वाली एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो घबराकर तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पर जब वो फिर से स्क्रीन देखता है तो वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसी वक्त उसकी लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में मानो बाढ़ आ जाती है। एक दर्शक लिखता है, भाई भागो, वो तुम्हारे पीछे हैं। अब दर्शक भी इस डरावने मंजर का हिस्सा बन चुके थे। वो चीज देख रहे थे जिसे स्वस्तिक नकारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा कमेंट आता है जिसे देखकर स्वस्तिक के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये कमेंट स्वस्तिक ऑफिशियल यूजर नेम से था, यानी उसके अपने अकाउंट से, और उस पर लिखा था, स्वस्तिक तो मर चुका है। स्वस्तिक को लगता है कि शायद उसका अकाउंट हैक हो गया है, पर तभी उसी के अकाउंट से एक और मैसेज आता है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। मैसेज था, अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तू सच में मर गया है। इस कमेंट को पढ़ते ही स्वस्तिक के दिमाग में जैसे बिजली कौंधती है। उसे एक धुंधली सी याद आती है,
रात के 2:35 अनाथालय के रास्ते पर एक ट्रक से उसकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। और बस इसी एक याद के साथ सब कुछ बदल जाता है। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ती है, पुलिस की जांच पर और उस कैमरे में कैद हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले सबूत पर, जो मशीन में कैद एक भूत की कहानी कहता है। पुलिस के सामने एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई जवाब ही नहीं था। स्वस्तिक की मौत मीलों दूर एक कार दुर्घटना में हुई थी, लेकिन उसका कैमरा किसी तरह उस वीरान अनाथालय के अंदर पहुंच गया और रिकॉर्डिंग करता रहा। ये कैसे हो सकता है? तो अगली सुबह जब पुलिस उस अनाथालय में पहुंची तो उन्हें स्वस्तिक का कैमरा मिला। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था, लेकिन इमारत पूरी तरह से खाली थी। ऑफिशियल रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि यूट्यूबर की मौत तो घंटों पहले ही उस एक्सीडेंट में हो चुकी थी। और वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक पल के लिए कैमरे के पीछे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। और ये हमें कहानी के सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, अगर यूट्यूबर वहां पहुंचने से पहले ही एक दुर्घटना में मर गया था, तो फिर उसकी लाइव स्ट्रीम किसने पूरी की?